Hello everyone, today we will learn what is हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एल्कीन और एल्काइन। हाँ, तो एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन है ना, एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध उपस्थित होता है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। हाँ, अब आता है एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n होता है ना, और N हमारा होता है कि एल्कीन परिवार में हमारा जो कंपाउंड है वो किस नंबर का सदस्य है। यहाँ पे हम अपने N की वैल्यू रख करके हर एल्कीन का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, मतलब अपने हर एल्कीन का फॉर्मूला मेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या है, तथा इसमें मतलब एल्कीन में ईन प्रत्यय लगाते हैं अंत में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एल्कीन परिवार के सदस्य कौन कौन हैं। हाँ, तो एल्कीन परिवार के जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं हमारे? वो है हमारे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनीन और डेकीन। हाँ, तो यहाँ पे क्या है हमारे कि इनके सब के अंत में क्या लगा हुआ है? ईन। वही हमने बोला कि एल्कीन वो होंगे जिसके अंत में क्या होगा? ईन प्रत्यय लगा हो, तो ये इनको बोलते हैं ENE। मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन सब में ENE लगा है। अब आता है एल्कीन परिवार के सदस्य के, ये सबके क्या है फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि ऑक्टीन का है C8H16, ऐसे ये सबके क्या है फॉर्मूलाज हैं। अब आते हैं हमारे एल्कीन परिवार के सदस्य की संरचनाएं कैसी होती हैं, मतलब अब हमारा आता है कि मतलब एल्कीन परिवार के सदस्य की संरचनाएं कैसी होती हैं, तो अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या आता है, इसमें मेथीन आता है। ठीक है, मेथीन का हमने फॉर्मूला क्या बताया कि CH2 होता है। हाँ, तो CH2 मतलब C एक बॉन्ड, मतलब CH कितने? 2, और यहाँ पे हमने बोला कि हमारा जो एल्कीन होगा, एल्कीन परिवार का प्रत्येक सदस्य कितने बॉन्ड रखेगा? 2 बॉन्ड रखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसलिए हमने 2 बॉन्ड बना दिया। इनमें एल्कीन परिवार के हर सदस्य के संरचना में हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना हमें वही है कि कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड रखेगा अपने पास? 4 ही रखेगा, 4 से ज़्यादा कभी नहीं रखता है ना। जैसे एथीन है, तो एथीन में क्या करना है, हमने यहाँ पे C बनाया, एक और C बनाया। अच्छा ठीक है, हम आप लोगों को बताते हैं कि हमारे जो एल्कीन होते हैं, ठीक है, एल्कीन परिवार के जो सदस्य हैं उनका हम अपना मतलब स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, ओनली मतलब कि इस फॉर्मूला को देख करके हम ओनली स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एल्कीन परिवार के सदस्य का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि देखो, जैसे यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है C2H4 है, कुछ नहीं करना, जितने कार्बन परमाणु हैं उठाकर यहाँ रख दो, 1 and 2। ठीक है, कहीं पे एक हमने बोला एल्कीन परिवार के सदस्य की संरचना में डबल बॉन्ड कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, तो एक डबल बॉन्ड तो पहले बना दो। अब जितने हाइड्रोजन है जहाँ मन करे लगा दो, बट ऑलवेज रिमेंबर कि जो कार्बन होगा वो कितने बॉन्ड रखेगा हमारे? केवल और केवल कार्बन 4 बॉन्ड ही रखेगा, तो उसको ध्यान में रख करके हाइड्रोजन कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। तो 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, और ये बन गया हमारा क्या बोलते हैं अपने एथीन का स्ट्रक्चर। ऐसे ही हम अपने एल्कीन परिवार के हर सदस्य का स्ट्रक्चर बना सकते हैं इन्हीं स्टेप को फॉलो करते हुए। पहले फॉर्मूला में जितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वो बना दो, फिर हमने बोला कि एल्कीन परिवार का हर सदस्य क्या करेगा? डबल बॉन्ड रखेगा, तो डबल बॉन्ड बना दो। फिर उसके बाद रिमेंबर, ये भी याद रख के कि जो हमारा कार्बन परमाणु होगा वो अपने पास कितने बॉन्ड रखेगा, मतलब जो कार्बन परमाणु होगा वो 4 बॉन्ड रखेगा। इस बात को याद रखते हुए फॉर्मूला में जितने हाइड्रोजन हैं, कार्बन की क्या कर दो, मतलब जो बॉन्डिंग है क्या बोलते हैं, 4 बॉन्ड को याद रखते हुए यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा यहाँ पे बन जाता है मतलब कि एल्कीन का स्ट्रक्चर ये हमारा बन जाता है।
अब उसके बाद हमारा क्या आता है, सेम हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब C3H6 है, तो कुछ नहीं किया, कार्बन हमने लिखे 1 2 3, एक हमने डबल बॉन्ड लगाया। इन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे बोला कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने बोला कि यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन है वो कितने बॉन्ड रखेगा, 6, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या रख दिया, हाइड्रोजन, और हर की वैले मतलब बॉन्ड देख लें कार्बन के पास, क्या हर कार्बन के पास 4 बॉन्ड हैं, यदि है तो हमारा स्ट्रक्चर सही है, देखते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब अवर स्ट्रक्चर इज कैसा है, करेक्ट है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एल्कीन के बारे में। अब हम जानते हैं कि आखिर हमारे एल्काइन क्या होते हैं, ठीक है। तो अब क्या आता है हमारा एल्काइन, हाँ ठीक है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध उपस्थित होता है, मतलब एल्काइन परिवार के हर सदस्य के स्ट्रक्चर में कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में कितना त्रिबंध, मतलब कितने बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ठीक है। अब एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है, और एल्काइन में YnE मतलब आयन प्रत्यय लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम, आयन प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। ये अब हम देखते हैं कि एल्काइन परिवार के सदस्य में कौन कौन से सदस्य आते हैं, ठीक है। तो एल्काइन परिवार के सदस्य में आता है हमारा कौन, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या, हेक्साइन, हेप्टाइन, फिर मतलब ऑक्टाइन, नॉनाइन एंड डेकाइन। हम देख सकते हैं कि इस मतलब जितने भी हमारे एल्काइन परिवार के, जो भी हमारे एल्काइन परिवार के सदस्य हैं, हर के अंत में क्या प्रत्यय लगा हुआ है, हर के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है आइन, है ना, क्या लगा हुआ है, आइन, मतलब YnE, आइन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इनके सबके फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है, इनके सबके फॉर्मूलाज हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें मेथाइन, मेथाइन में हमने क्या फॉर्मूला बोला, अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला में जाएं तो कुछ नहीं करना, देखो एन की वैल्यू हमारी ये होती है ना, एन की वैल्यू रखते हैं हम, क्या है हमारा जनरल फार्मूला, CnH2n-2, तो क्या करें हम यहाँ पे एन की वैल्यू पे क्या रख दें, 1 नंबर का सदस्य तो 1, और H 1 रखेंगे, 2 1 सा 2, 2 में से 2 गया तो कितना हुआ, 0, ठीक है। ये कितना हो गया, मतलब मतलब ये कितना आ रहा है हमारा, Cn है और H2n है, H2n है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा कितना होगा यहाँ पे, तो हमारा मतलब ये है कि यहाँ पे जो मेथाइन है ना, तो मेथाइन का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा मेथाइन का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा, वेट अ मिनट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेथाइन है, मेथाइन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा CH होता है, ठीक है, मतलब कि ये होता है हमारा मेथाइन का फॉर्मूला। एथाइन का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा C2H2 होता है, प्रोपाइन का जो फॉर्मूला होता है वो C3H4 होता है, ब्यूटाइन का फॉर्मूला C4H6 होता है, पेंटाइन का फॉर्मूला C5H8 होता है, मतलब C5H8 होता है ना, H8 होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना 2 2 जा कितना होगा, 4 - 2, तो ये देगा हमें, हाँ, और n की वैल्यू 1 है, तो फॉर दिस एक हाइड्रोजन यहाँ पे आता ही आता है ना। हाँ, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि देखो एल्काइन का जनरल फार्मूला 100% हमारा CnH2n-2 ही होता है, लेकिन इन केस ऑफ मेथाइन जो होता है, मेथाइन के केस में क्या होता है, मेथाइन के केस में यहाँ पे हमारा देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कितना दे रहा है हमें, 2 1 जा कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 1 जा 2 - 2, मतलब ये चीज़ तो 0 हो गई। लेकिन क्या होता है हमारा, जो देखो कार्बन के बाद, कार्बन के लिए हमने क्या बोला, कार्बन
कार्बन के लिए हमने बोला कि कार्बन हमारे कितने बॉन्ड रखेगा, कार्बन हमारे 4 बॉन्ड रखेगा, ठीक है। तो कार्बन को 4 बॉन्ड रखने हैं, तो 1 2 3 और 4। देखो हमने बोला एल्काइन परिवार का जो हर सदस्य होगा ना वो क्या करेगा, मतलब एल्काइन परिवार के हर कार्बन के पास, मतलब एल्काइन परिवार की संरचना में कहीं ना कहीं पे क्या होगा, हमारा 3 बॉन्ड हमारे प्रेजेंट होंगे ही होंगे। तो इसके लिए देखो कार्बन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड तो ये हो गए, लेकिन कार्बन को आखिर अपनी, मतलब कि कार्बन कितने बॉन्ड रखता है, कार्बन हमारी रखता है कितने, 4 बॉन्ड रखता है। तो इसलिए 1 2 3 और एक और क्या क्या दिया हमने कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड ले ले, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन दे देते हैं। तो इसीलिए हम एक चीज़ और हम आपको मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जो एल्काइन परिवार का जो प्रथम स्थायी सदस्य होता है वो हमारा एथाइन होता है, हमारा मैथाइन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला, मतलब इस फॉर्मूला की वजह से जो हमारा क्या बोलते हैं एल्काइन परिवार का प्रथम सदस्य होता है वो हमारा क्या होता है, क्या होता है, एथाइन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ओनली ऑन, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब इसी कारण से कि क्या हो जाए हमारी, कि कार्बन के पास कितने 4 बॉन्ड हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब मैथाइन को एक हम अपना हाइड्रोजन क्या करते हैं, दे देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यदि डाउट हो कि देखो मैथाइन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो कुछ नहीं करना, एक कार्बन बनाना, क्योंकि ये प्रथम है, मतलब प्रथम सदस्य है एल्काइन परिवार का, तो कार्बन तो एक ही होगा। और हमने बोला कि जो एल्काइन होगा, एल्काइन की संरचना में 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे ही होंगे, तो पहले 3 बॉन्ड बना लो, फिर ये देख लेना कि जो कार्बन है ना हमारा वो कितने मतलब कितने बॉन्ड रखता है, हमारे 4 बॉन्ड रखता है। तो 1 2 3 4 और इसको एक हाइड्रोजन दे देना है, ठीक है। फिर सबके लिए बाकी एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोपाइन है, तो प्रोपाइन के लिए क्या होगा, प्रोपाइन के लिए C3 होगा, H होगा, यहाँ पे हम रखते हैं, तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, और 6 - 2 कितना होगा, मतलब 6 - 2 कितना होगा हमारा, ये C3 होगा, और ये H कितना होगा, 6 - 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा C3H4। बाकी सबके लिए हमारा ये जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल है, और आपको मतलब आप करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अपने एल्काइन परिवार के सदस्य की संरचना, मतलब इनकी संरचना। देखो मैथाइन तो हमारा ऐसे ही बनता है, मतलब एल्काइन परिवार के हर सदस्य की संरचना में हमें 3 बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। तो जैसे मैथाइन है, तो मैथाइन है हमारा, तो यहाँ पे कितना है हमारा कार्बन है, और यहाँ पे क्या है हमारे, मतलब ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, और ये हाइड्रोजन है। फिर आता है हमारा क्या, एथाइन। तो हमने जैसे पहले किया था कि हम क्या करेंगे, पहले नंबर हम, मतलब जितने कार्बन हमारे फॉर्मूले में है हमने नंबर ऑफ कार्बन पर एटम बना लिए अपने। फिर देन हमने क्या किया, हमने बोला अरे ये तो हमारा एल्काइन है, एल्काइन कितने बॉन्ड रखेगा, स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड, मतलब सॉरी ये हमारा क्या है, मतलब एल्काइन है, तो एल्काइन जो होगा वो स्ट्रक्चर में हमारे 3 बॉन्ड रखेगा ही रखेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने पहले नंबर क्या किया, 3 बॉन्ड लगा दिए। फिर देन हमने क्या किया, फिर देन हमने ये चीज़ की कि मतलब 3 बॉन्ड लगाने के बाद हमारे फॉर्मूले में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमने वो लगा दिए। लेकिन ये हाइड्रोजन हम कैसे लगाएंगे, ये हाइड्रोजन हम ये चीज़ देख करके लगाएंगे कि हमारे कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड हो, 4 से ज़्यादा बॉन्ड ना हो। तो ये हमने अपना स्ट्रक्चर बनाया। अब हम देखते हैं कार्बन के पास 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो ये मतलब स्ट्रक्चर, और इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। तो मतलब हमारा ये जो एथाइन का फॉर्मूला है ये क्या है हमारा, करेक्ट है, ठीक है। अब आता है हमारा क्या, प्रोपाइन है, ठीक है। प्रोपाइन के स्ट्रक्चर भी हम ऐसे ही बना सकते हैं, C3H4 है, पहले नंबर ऑफ कार्बन बनाए, किसी एक कार्बन के पास जहाँ आपका मन करे वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं। वाई, क्योंकि हमारा जो एल्काइन है, एल्काइन परिवार के सदस्यों की जो संरचना में किसी न किसी एक कार्बन परमाणु के पास हमारा क्या होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता ही होता है, तभी वो एल्काइन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ याद रख के कि जो कार्बन है हमारा वो 4 बॉन्ड ही रखेगा, इस चीज़ को याद रख के हम क्या करेंगे, अपने हाइड्रोजन लगा देंगे जितने हमारे फॉर्मूले में प्रेजेंट है। यहाँ लगा दी हमने 1 2 3 4, और अब हमें देख लेना है यहाँ पे कि क्या हमारे मतलब हर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है। बेटा हमने देखो 1 2 3 एंड 4 ये चीज़ है यहाँ पे हमारा मतलब 1 2
1 2 3 4 मतलब ये बन जाएगा हमारा क्या बोलते हैं प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बट यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को अपनी वीडियो में रटेंगे नहीं, ठीक है। यदि ये इस वीडियो में हमारी कुछ मिस्टेक है तो उसको हम यहीं आप लोग के सामने करेक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। H4 है 1 2 3 and 4 ओके। या 1 2 3 and 4 एंड ये यहाँ पे ना आके हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। सॉरी इट्स माय मिस्टेक। लेकिन जब मैं आप लोगों को नोट्स शेयर करूँगी तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को मतलब कि करेक्ट कर दूँगी, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं किसी चीज़ को रटना नहीं है। केमिस्ट्री भी हम बिना रट के पढ़ सकते हैं। फॉर्मूलाज में यहाँ रटने की ज़रूरत नहीं थी। देखो हमें क्या याद था कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड होंगे, कार्बन के पास हमेशा कितने बॉन्ड होंगे, मतलब 4 बॉन्ड होंगे। और ये यहाँ पे हमारे 4 बॉन्ड नहीं हो रहे थे, इसके पास 5 बॉन्ड हो रहे थे। तो इसको देख करके मुझे पता चल गया कि मेरा फार्मूला कैसा है, रॉन्ग है। तो यदि आप लोग के पास में कभी भी कोई फार्मूला लिखा है और आपको मतलब कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के किसी भी परिवार का सदस्य का फार्मूला याद नहीं हो रहा है, मतलब फार्मूला याद नहीं है और आपने रैंडमली उसको लिखा, तो सबसे अच्छा काम आप लोग ये करना कि उसका स्ट्रक्चर बना कर देख लेना। स्ट्रक्चर में यदि कार्बन परमाणु के पास में 4 बॉन्ड है मतलब हमारा स्ट्रक्चर करेक्ट है, और यदि 4 बॉन्ड नहीं है कार्बन परमाणु के पास में तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा, रॉन्ग है। और 4 से ज़्यादा नहीं होते ना, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये करेक्ट स्ट्रक्चर ऐसा होगा। इस गलती के लिए आई एम सॉरी, ओके। नेक्स्ट जो हम आपको मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इस वीडियो में वो ये है हमारा कि एल्कीन को हम ओलिफिन भी बोलते हैं। यदि हमसे मतलब यदि आप लोगों से मतलब कि एक्सटर्नल पूछता है कि जो ओलिफिन होते हैं, ओलिफिन मतलब हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसको बोलते हैं, तो ओलिफिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एल्कीन को ही बोलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्काइन श्रेणी का प्रथम स्थायी सदस्य एथाइन है। इसीलिए वहाँ पे हमारा जो वो फार्मूला था, मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे जो हमारा फार्मूला था मतलब CnH2n-2 जो ये फार्मूला था, डेट्स वाई ये फार्मूला जो हमारा था वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, ये फार्मूला हमारा मेथाइन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। मतलब C है, H2n है एंड -2, इसलिए ये जो फार्मूला था हमारा वो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, मतलब मेथाइन के लिए नहीं हो रहा था। क्योंकि जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं इसको एल्काइन परिवार का प्रथम स्थायी सदस्य कौन होता है, एथाइन होता है। और एथाइन को हम एसिटिलीन के नाम से जाना जाता है। मार्केट वगैरह में जब हम अपना मतलब कि क्या बोलते हैं एथाइन को लेने जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भैया आप हमें क्या दे दो, एसिटिलीन दे दो, ठीक है, एसिटिलीन दे दो। वहाँ पे हम उनसे ये नहीं बोलेंगे कि मतलब कि वहाँ पे हम उससे ये नहीं बोलेंगे कि भैया आप हमको क्या दे दो, एथाइन दे दो। वो एथाइन नहीं जानता, वो क्या जानता है, एसिटिलीन जानता है, ठीक है। तो एथाइन को हम और एसिटिलीन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्किल समूह, ठीक है। तो एल्किल समूह क्या होता है अब हम ये देखते हैं। देखो जो एल्किल समूह होता है ना उसको हम कैपिटल R से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी के भी मतलब कि जनरल फार्मूले में R लिखा दिखता है, R मतलब होता है क्या हमारा एल्किल समूह, ठीक है। एल्किल समूह को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा क्या, भाई हमने लिखा है कि एल्किल समूह को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं आखिर ये एल्किल समूह होता क्या है, ठीक है। तो देखो एल्किल समूह कुछ नहीं होता है। एल्किल समूह में हम क्या करते हैं, जो हमारा एल्केन होते हैं ना, एल्केन में से एल्केन के डिहाइड्रोजनीकरण से, मतलब डिहाइड्रोजनीकरण मतलब क्या, बी मतलब होता है क्या, बी मतलब होता है निकलना, और हाइड्रोजनीकरण मतलब किसका निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। तो बन गई अपनी मतलब कि डेफिनेशन। देखो एल्किल समूह वह होते हैं जब हम क्या करते हैं एल्केन जब हम अपने एल्केन परिवार के सदस्य का डिहाइड्रोजनीकरण करते हैं, या हम बोलें कि जब हम क्या करते हैं मतलब अपने एल्केन परिवार के सदस्यों के जो हमारा फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला में से जब हम क्या करते हैं एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, उसका क्या कर देते हैं मतलब एल्केन परिवार के सदस्यों का डिहाइड्रोजनीकरण कर देते हैं, तो हमें जो फॉर्मूलाज प्राप्त होता है उन्हीं को हम बोलते हैं एल्किल समूह बोलते हैं, ठीक है। तो वही हमने लिखा है
कि एल्किल समूह को एल्केन परिवार के बी हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब हमारा आता है क्या, जैसे कि हमारा ये क्या है, एल्केन है। जैसा हमने बोला कि एल्केन परिवार के हर सदस्य मतलब एल्केन परिवार के सदस्य से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो जो हमें मिलता है, मतलब जो हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। और एल्किल समूह के मतलब अंत में हर में क्या लगता है, अल प्रत्यय लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल और अपना डेकिल, सब में क्या लगता है, अल प्रत्यय, मतलब अल प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो वही हमने किया है कि एल्केन परिवार का जो ये सदस्य है मेथेन में से हमने एक हाइड्रोजन को निकाला, मतलब हमने क्या किया, एल्केन का बी हाइड्रोजनीकरण किया। हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है, या हम बोलें जितने भी हाइड्रोजन निकल रहे हैं, ठीक है, एक या दो जितने भी निकल रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम जो बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलते हैं बी हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, तो वही है हमारा यहाँ पे क्या, CH4 है। एल्केन में से हमने क्या किया, एल्केन का बी हाइड्रोजनीकरण किया, मतलब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाला, तो जो हमें मिला वो क्या मिला हमें, अब हमारा मिल गया एल्किल समूह। ठीक है, और CH3 को हम बोलते हैं मेथिल। ये हमारा क्या है, हमारा मेथिल का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और जो मेथिल है हमारा वो एल्किल परिवार का प्रथम सदस्य होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया है, ऐसे ही हमने यहाँ पे सबके फॉर्मूलाज लिखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है, प्रोपिल है, तो प्रोपिल के लिए हमने क्या किया, अपना C3 है, H8 है, हम क्या करेंगे, अपना C3H8 है, इसमें से एक हाइड्रोजन को बस निकाल देंगे, तो जो हमें मिलेगा C3H7, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा प्रोपिल। सब में से कुछ नहीं करते हैं, यदि हम अपने एल्केन परिवार के प्रत्येक सदस्य में से, मतलब एल्केन परिवार के सदस्य से यदि हम क्या करते हैं, किसी सदस्य से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो जो हमें समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। ऐसे ही हमने क्या किया है, यहाँ पे सबके फॉर्मूलाज लिखे हैं। ओके, तो अब हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया कि हमारे एल्कीन क्या होते हैं, एल्काइन क्या होते हैं, एल्किल समूह क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का हम देखेंगे। थैंक यू।